वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेस। तो बेटा जैसा कि आप लोगों ने बेटा प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, उसमें हमने बेटा एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रो पढ़ा था। आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, क्योंकि जब आप 12th के बाद प्रिपेयर करोगे कंपटीशन्स के लिए तो इस तरीके के बेटा क्वेश्चंस आपके कंपटीशन्स में आते हैं। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, हमने बेटा फॉर्मूले पढ़े थे, उनमें से एक फार्मूला मैं आप लोगों के पास बेटा अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बोर्ड पे कि सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोगों को उसका फार्मूला बता दूँ जिससे आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी हो। तो मैं बेटा क्या फार्मूला पढ़ा था कि n नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस n x इंटरसेक्शन y। ठीक है, हमने बेटा इस फॉर्मूले को बेटा प्रूफ भी किया था। तो चलिए बेटा हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इजकल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इजकल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इजकल टू 38। यू हैव टू फाइंड आउट n नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो कैसे करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू मैं बेटा डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 38 इजकल टू 17 प्लस 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 38। इनको बेटा आप ऐड करोगे तो बेटा देखो कितना हो गया, -40 इजकल टू माइनस n x इंटरसेक्शन y। जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n x इंटरसेक्शन y इजकल टू 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन n x इंटरसेक्शन y, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y इजकल टू व्हाट 2। तो इसी के साथ बेटा अपना पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। बढ़ते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। तो यानी कि अगर हम देखें तो हमें गिवन क्या है, गिवन दैट x यूनियन y इजकल टू 18, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इजकल टू व्हाट 18। x हैज 8 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इजकल टू 8 एंड y हैज 15 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इजकल टू 15। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y है, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट की तरह ही है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था क्या, n x यूनियन y इजकल टू n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। मुझे n x इंटरसेक्शन y निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे कि n x प्लस n y माइनस n x यूनियन y। ठीक है बेटा जी, तो ये हमें बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n x हमारे पास बेटा कितना है 8 है, n y बेटा कितना है 15 है, माइनस यूनियन बेटा में कितना दे रखा है 18। सॉल्व करेंगे बेटा 23 माइनस 18 बेटा क्या आ गया 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इजकल टू व्हाट यू गेट बेटा 5। दैट इज योर आंसर, नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। नोट कर लो। तो बेटा आप लोगों का बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो समझने वाली बात है बेटा, जो टोटल जो पीपल थे वो 400 थे, यानी कि अगर हम कहें कि जब इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा, एक बात ये भी होती है कि हमें क्वेश्चन आता है बट वी डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन, हम इसके सॉल्यूशन को बेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो बेटा जिस तरीके से क्वेश्चन करना आना चाहिए उसी तरीके से आपको उसको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप बेटा बोर्ड के एग्जाम्स देते हो तो आपकी नोटबुक चेक की जाती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन भी आपका उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना अच्छा आप क्वेश्चन को करना जानते हो। तो रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को करना क्या होता है मैथमेटिक्स में, मतलब अपनी जो बात है वो आपको सामने वाले को समझानी है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास दो चीज़ें आई, एक तो आया हिंदी और एक क्या आया इंग्लिश। तो मैं मान लेता हूँ कि जो हिंदी का सेट है वो H है, इंग्लिश का सेट है वो E है, तो उस बात को लिख करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। जैसे लेट द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी H, सो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, यानी कि NH
इजकल टू व्हाट वी हैव 200। ठीक है जी। दूसरी बात, द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश एज ई, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश इज इक्वल टू 250। और टोटल का मतलब आप खुद समझ रहे हो, वो यूनियन की बात कर रहा है। एंड एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू व्हाट वी हैव 400। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला बेटा इसके लिए हम बनाएंगे तो क्या आएगा, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू व्हाट वी हैव एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, क्यों हमें इंटरसेक्शन क्यों निकालना है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें वो पीपल चाहिए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोल रहे हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू बेटा हमें कितनी दे रखी है उसने 400 इजकल टू, ये कितना आ गया बेटा, हिंदी बोलने वाले 200, इंग्लिश बोलने वाले बेटा 250 माइनस ये हमें बेटा फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगा, थोड़ा डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये हो गया बेटा आपका 450, उधर लेके आएंगे बेटा माइनस का हो गया, तो माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा 50। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज 50। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसे। तो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, टी हैज 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव। सेम क्वेश्चंस चल रहे हैं बेटा, और देखिए मैं बार बार फॉर्मूलों को लिख रहा हूँ, तो आप भी बेटा कोशिश करना आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूले को लिखें। उससे क्या होता है, जब हम एक ही फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली ही बेटा याद हो जाता है। और वैसे भी आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स ट्रिपल पी पे चलती है, तो जिसके पास ट्रिपल पी है वही मैथमेटिक्स करेगा। फर्स्ट पी इज पेपर, सेकेंड वन इज पेन एंड थर्ड वन इज प्रैक्टिस। तो आपको सारी चीज़ें बेटा करनी पड़ेंगी, तभी आप मैथमेटिक्स को बेटा अच्छे से कर पाओगे। आपको ट्रिपल पी की हमेशा ज़रूरत रहेगी। चलिए तो बेटा हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या दे रखा है, तो हम लिखेंगे गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट, चलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन एस इजकल टू 21, एन टी इजकल टू 32 और एन एस इंटरसेक्शन टी इजकल टू 11, और आपको फाइंड आउट करना है एस यूनियन टी को। तो करते हैं बेटा इसको सॉल्व। फॉर्मूला लिखेंगे बेटा पहले हम, नंबर ऑफ एलिमेंट एस यूनियन टी इजकल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एस इंटरसेक्शन टी। ये तो हमें बेटा फाइंड आउट करना था। एन एस की बेटा वैल्यू है आपके पास 21 प्लस 32 माइनस 11। आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ये आ गया आपके पास बेटा 53 माइनस 11, देन बेटा व्हाट यू गेट 42। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी इज व्हाट 32, सॉरी 42। नोट कर लो बेटा इसे। ओ यार सॉरी आवाज़ आई होगी जब पंखा। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। इफ x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements, तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपका सेट y है उसके अंदर बेटा कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है उसको हम लिखेंगे। तो गिवन दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इजकल टू 40 and number of element in x union y is equal to 60 and number of element in x intersection y is equal to 10, और आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि हम लिख दें थोड़ा थ्योरेटिकली, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। तो फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। वैल्यू हमें बेटा पुट करनी है। तो देखिए यूनियन की वैल्यू कितनी है 60 इजकल टू 40 प्लस एन वाई माइनस इसकी वैल्यू बेटा कितनी है 10। 40 में से बेटा 10 को माइनस करोगे 30 आएगा, इधर लेकर के आएंगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा 60 माइनस 30
इजिकल टू एन वाई एंड व्हाट यू गेट 30 इजिकल टू एन वाई। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई इज 30। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। देखो इससे आप लोगों को बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 70 पीपल हैं वो आपको यूनियन दे रखा है, आपको करना है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ की टी एंड कॉफ़ी, यानी कि आपको इंटरसेक्शन निकालना है जो दोनों को पसंद करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। सबसे पहले तो बेटा हम मान लेते हैं कि लेट द सेट ऑफ पर्सन हु लाइक टी, और ये मैंने मान लिया इज टी। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी इजिकल टू बेटा कितने पर्सन बेटा टी को बेटा लाइक कर रहे हैं 52। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी एज, मैंने उसका सेट बेटा सी मान लिया। एक काम करते हैं टी को बेटा हम कैपिटल कर देते हैं। ठीक है चलिए, तो यहाँ से बेटा क्या आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इजिकल टू हमें बेटा कितना दे रखा है 37। और एक और चीज़ बेटा हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, वैसे ये दोनों भी हमें गिवन थी, गिवन दैट एन टी यूनियन सी इजिकल टू 70। ठीक है जी बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बनेगा, एन टी यूनियन सी इजिकल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनको पढ़ते किस तरीके से हैं। तो हमें बेटा ये दे रखा है 70 इजिकल टू व्हाट द वैल्यू ऑफ एन टी है बेटा हमारे पास 52 प्लस 37 और माइनस हमें बेटा जो फाइंड आउट करना है, बोथ का मतलब क्या हो गया कि हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो जब बेटा हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 70 इजिकल टू, ऐड करिए बेटा इनको 89 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया बेटा 70 माइनस 89 इजिकल टू माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। बेटा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा टी इंटरसेक्शन सी इजिकल टू 19। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि अब थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन को। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल हैं, 40 लाख क्रिकेट, 10 लाख बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो ये इंटरसेक्शन दे दिया। हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, जो सिर्फ टेनिस को पसंद करके क्रिकेट को नहीं, और हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब यहाँ पे बेटा बात समझने की क्या है कि ये जो पोर्शन है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो इसमें वो लोग भी आएंगे जो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ वो लोग आएंगे जो सिर्फ टेनिस खेल रहे हैं। तो समझाता हूं मैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का, और इसके लिए बेटा हम वेन डायग्राम बना करके भी चीजों को हम समझेंगे, सारी चीजों को कैसे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो 65 पीपल टोटल है, तो लेट सेट ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट एंड टेनिस रेस्पेक्टिवली सी एंड टी। मैंने क्रिकेट खेलने वालों का बेटा सेट जो है सी मान लिया और टेनिस खेलने वालों का टी मान लिया। तो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, मैं डायरेक्ट इंटरसेक्शन का लगा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, वहीं से बनाया गया है कि एन सी इंटरसेक्शन टी इजिकल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी। तो बेटा वैल्यू पुट करो तो क्या आ गया बेटा, एन सी की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो इंटरसेक्शन भी बेटा हमें दे रखा है, कितना है हमारे पास बेटा इंटरसेक्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 इजिकल टू एन सी बेटा कितना है, जो क्रिकेट खेल रही हैं उनकी बेटा 40 हमें दे रखी है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40, तो ये आ गया बेटा 40, और टेनिस वाले बेटा मुझे निकालने हैं माइनस यूनियन बेटा हमारे पास कितना है 65। तो इसको बेटा अगर हम माइनस करेंगे तो देखो 10 इजिकल टू ये कितना आ गया माइनस का 25 प्लस एन टी, तो यहाँ से बेटा क्या आया
सॉल्व करोगे तो 35 इजिकल टू NT, यानी नंबर ऑफ पर्सन हु प्लेज टेनिस इज 20 35। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने सिर्फ इतना ही पार्ट तो निकाला था, अभी इसमें अभी हम आगे और बात करते हैं। अब उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे एक बात क्या बोली है कि मुझे वेन डायग्राम वाला सिस्टम हटाना पड़ेगा। तो देखो बेटा इसमें हमें बेटा एक चीज पे बेटा ध्यान देना है थोड़ा सा, वो क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन हु आर प्लेइंग टेनिस इज 35। तो देखिए बेटा इसके आगे हम जो समझेंगे ये है हमारा मेन पार्ट इस क्वेश्चन का। देखो ये तो बहुत ईजी था, तब से हम लोग बेटा करने लग रहे हैं। ये हमारा जो मेन पार्ट है इस पे बेटा हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि टेनिस ओनली, यानी कि ऐसे पर्सन निकालने सिर्फ टेनिस खेल रहे हैं, नॉट क्रिकेट, जो कि क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो बेटा वेन डायग्राम के उससे इसको हम समझते हैं, ये C है, ये आपका T है, और आपने देखा बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इज व्हाट, आपको दे रखा है बेटा, आप लोग देखोगे NC की वैल्यू आपके बेटा कितनी है 40 है, और इनका बेटा इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास 10 है, और इसकी वैल्यू बेटा अभी हमने फाइंड आउट की थी दैट इज 35। अब एक बात सोचने वाली है बेटा, मान लो मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैं इस इतने सेट की बात करूं तो ये वाला बेटा मेरा सेट क्या होगा C माइनस T, ये वाला बेटा मेरा सेट क्या होगा C इंटरसेक्शन T, और ये वाला बेटा मेरा सेट क्या होगा T माइनस C। यही तो होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट लगाना चाहो वो भी लगा दो कार्डिनल नंबर को। ठीक है जी, तो मान लो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन T निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन T माइनस C प्लस N T इंटरसेक्शन C। भाई मान लो अगर मुझे ये पूरा निकालना है तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं कि T माइनस C में मैं इंटरसेक्शन को जोड़ दूं। अब बात आती है भैया इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि हमें वो एलिमेंट निकालने जो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, वो सिर्फ टेनिस खेल रहे हैं, यानी कि इतना वाला हमें जो है हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन T बेटा हमने कितना निकाला 35 इजिकल टू N T माइनस C प्लस इंटरसेक्शन बेटा हमें कितना दे रखा है 10, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा N T माइनस C इजिकल टू 25। तो हम कह सकते हैं कि 25% ऐसे हैं, 25% ऐसे हैं जो कि सिर्फ टेनिस खेल रही हैं। वेन डायग्राम से हम इसको कैसे करते समझो, ये पूरा हमें हमारे पास आ गया ये 35 है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 10 है, हमें अगर ये पोर्शन निकालना है तो 35 में से 10 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारे पास बेटा आंसर अपना 25 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेकर के बेटा इसको नोट करो। कितना दिमाग। चलिए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दैट इज इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश, हाउ मेनी स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, हमें बेटा फाइंड आउट करना है। तो करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन कि लेट सेट ऑफ प्यूपिल स्पीक फ्रेंच is F and set of pupil speak Spanish is S। तो बेटा मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट हु स्पीक फ्रेंच यानी कि NF क्या हो गया बेटा आपके पास 50, NS क्या हो गया बेटा आपके पास 20, और आपको बेटा इंटरसेक्शन बेटा उसने बेटा क्या दे रखा है बोथ के लिए दैट इज 10। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको NS यूनियन F फाइंड आउट करना है दैट इज 50 प्लस 20 माइनस 10, सॉल्व करोगे बेटा 60 आ गया एंड दैट इज योर आंसर। इसी के साथ बेटा आप लोगों की एक्सरसाइज 1.6 फिनिश होती है। इसके बाद मिलेंगे बेटा हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। और सच मानिए कि जो भी आपने पढ़ा उस सब का सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तब तक बने रहिए बेटा आप SVS स्मार्ट क्लासेस के साथ। थैंक यू।